हाय एवरीवन, चलिए आज बात करेंगे हम लोग सेट थ्योरी के क्वेश्चन नंबर 15 से। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपको A बराबर दिया गया है सेट ऑफ 3, 6, 12, 15, 18 एंड 21, B इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एंड 20, C इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 एंड D इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20 का सेट दिया गया है और हमें करना क्या है, इस ऑपरेशंस को करके दिखाने हैं। चलिए देखिए फटाफट हम लोग करते हैं। हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, आपको वो सारे सेट वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, सेट ऑफ ए और बी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कॉमन पार्ट्स कौन कौन सा है। देखिए तो जैसा 3 नहीं है, 6 नहीं है, 12 है, तो हम क्या लेंगे, 12 को लेंगे। ठीक है, 15 नहीं है, 18 नहीं, 21 नहीं है। सेट ऑफ ए एंड बी क्या हो गया, 12 हो गया। चलिए ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कहने का मतलब दोनों में जो है, दोनों के ही एलिमेंट को हमको लेना है। तो ये वहां पे क्या है, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, सॉरी 14 भी है, 14 भी लेंगे। 14, 15, 16, 18 और 21, ये सारा सेट क्या कहा जाएगा, ए यूनियन सी कहा जाएगा। आगे चलिए हम लोग बात करेंगे इसके ए माइनस डी का। तो ए माइनस डी का मतलब हो गया वैसा सभी सदस्य जो ए में हो लेकिन डी में नहीं हो। डी का कोई सदस्य इसमें होगा तो क्या होगा, हट जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, जैसा ये 3 है, 6 है, 12, 15 देखिए डी में है, तो डी से की वजह से ये क्या होगा, हट जाएगा। तो हमारा a माइनस डी कितना आ गया, 3, 6, 12, 18 और 21। C इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन लेना है आपको C का a के साथ, हमने यूनियन लिया था, इंटरसेक्शन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या कॉमन है दोनों के अंदर। 6 कॉमन है तो 6 लिखेंगे, और क्या कॉमन है, 12 कॉमन है तो हम लोग 12 भी लिखेंगे। इसके अलावा कुछ और कॉमन हो रहा है क्या, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा। तो C इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 6 and 12। D माइनस है, अब D में वो सारा अवयव जो A में ना हो उसी को लिखेंगे ना। तो देखिए ये 5 सही है, 10 सही है, यहाँ पर जो आपका 15 है वो उसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं होगा। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और यूनियन दोनों का सदस्य रखना है आपको इसके अंदर। तो चलिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 होगा, 16 होगा, और ये आपका यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या रहा, आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ऐसा दिया गया है, जहां पर दिया गया है आपको S 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक का सेट है। C भी सेम सेट आपको S के जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन A और B को जो लिखा गया है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, आपका इस फॉर्म को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, कहा गया है रिलेशन क्या, x सच दैट x इज 2n और n इज एलिमेंट ऑफ S। तो आप क्या करिए ना, एक एक करके मान रखना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा जरा सा, आपको क्या पता चलेगा यहाँ से कि A बराबर जो हो रहा है 2 into 1 है, तो 2 into 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 into 2 सेकेंड एलिमेंट कौन है, 2 है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसी तरह 2 into 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका एक सम संख्या का क्या बनता है, सेट बनता जा रहा है। फिर ध्यान से देखिएगा, ये 2n माइनस 1 है, तो b बराबर आपका क्या है, 2n माइनस 1। जब 2 गुना 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 गुना 2 4 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 2 गुना 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या, 3 दूनी 6 में से क्या कितना हो गया, 5 हो गया। कहीं ना कहीं क्या बनता जा रहा है, 2n माइनस 1 का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास विषम संख्याओं का समूह आ गया, वो हमारे पास सम संख्याओं का समूह आ गया। तो आगे वाले क्वेश्चन के पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, यानी कि कंप्लीमेंट क्या जानते हैं, S माइनस क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। ध्यान से देखिए A और B में क्या कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है, ये विषम संख्या का है, वो सम संख्या का समूह है, दोनों में इंटरसेक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो क्या बोलेंगे, S माइनस क्या, सॉरी S, हाँ S माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और S में से 5 घटने का मतलब क्या होता है, वो क्या फिर से बचेगा, आपको S ही बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा S में से 5 गया तो 5 गया, क्या फर्क पड़ता है, सेट किसका रहेगा, S का ही सेट रहेगा। चलिए बात करें A इंटरसेक्शन, सॉरी अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, A S माइनस A हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन किसके साथ, C के साथ। तो चलो जैसे ही आप इसका इंटरसेक्शन S के साथ निकालोगे तो ये सम संख्या है, तो उसके बाद ग्रुप क्या बचेगा, विषम संख्या का, यानी 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और इसका इंटरसेक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, C के साथ कर रहे हो। तो C भी तो S के जैसा ही है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या फिर आपको ला देगा इंटरसेक्शन, दोनों में क्या आ जाएगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन C ही आप करें, आपको A ही मिल जाएगा। A का मतलब A का कंप्लीमेंट ही मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 और 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये भी क्या है आपका, दोनों ही संख्याओं का क्या है, समूह दिया गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्या है, A इंटरसेक्शन S माइनस B हो गया।
ठीक है। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, s माइनस डी के साथ। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है, सम संख्याओं का समूह है। क्या है, सम संख्याओं का समूह। इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ ले रहे हैं, s माइनस b के साथ। s सभी संख्याओं का समूह है और b क्या है, सिर्फ विषम संख्या। तो विषम संख्या से बचेगा क्या, सम संख्या। क्या बचेगा, सम संख्या। इसका कंप्लीमेंट ले रहे हो आप 2 4 6 8, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, बच के आंसर आपके पास क्या आएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। यानी इस दोनों का जो आपका कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाक से। चलिए ध्यान देते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया क्या गया है हमारे बारे में, फिर से यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में है लेकिन मैंने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इस बात को समझिएगा। ए के बारे में लिखा गया है कि प्राकृत संख्याओं का समूह है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। फिर बी के बारे में लिखा गया है सम प्राकृत संख्याएं 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 2n तक जाएगी। ये क्या हो गया सी, ये आपका क्या 1 से स्टार्ट 2n - 1 तक जाएगी। और यहाँ पे बोला गया है डी जो है आभास संख्याओं का सेट है, यानी 2 3 5 7 11 चलेगी जब तक यहाँ पर इंफिनिटी तक जाएगी। चलिए ध्यान देना है, हमें क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए ए और ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान दीजिएगा ए एक बड़ा वाला सेट है जिसके अंदर सारी संख्याएं हैं और बी के अंदर सिर्फ सम संख्याएं, तो ये क्या बचेगा, कहीं ना कहीं ये आपका विषम संख्याओं का समूह बचेगा। तो ये आपका यानी सी आंसर इसका आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 3 5 डॉट 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 डॉट। समझ रहे इस बात को, ये आपका ए है सभी संख्याओं का समूह, ये आपका बी है सम संख्याओं का समूह, और ए आप दोनों में कॉमन ले तो दोनों में यदि आप कॉमन ले तो क्या कॉमन आएगा, आपका बी ही कॉमन आएगा ना, क्या कॉमन आएगा, बी ही कॉमन आ जाएगा। ये कितना होगा, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या आएगा, कहीं ना कहीं ये बी ही है। क्या है, बी ही है। फिर आइए ए का इंटरसेक्शन आप सी के साथ ले रहे हो, ए जो है आपका क्या है, बड़ा वाला संख्या है, सी उससे छोटा सेट उसके अंदर से निकल के आया, तो कहीं ना कहीं ए इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा, सी ही तो मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सारी संख्याएं हैं, उसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। चलिए बी का इंटरसेक्शन आप डी के साथ लेना चाह रहे हैं, तो बी और डी में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बी का इंटरसेक्शन यदि 2 लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 इसके अंदर कॉमन आएगा, क्योंकि सम संख्या और ये क्या है, आभास संख्या है। सम आभास संख्या में सिर्फ एक और एक सम संख्याएं होती है। सी का इंटरसेक्शन आप डी के साथ लेना चाह रहे हैं, तो क्या होगा बताइए, सी का इंटरसेक्शन 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा उसका इंटरसेक्शन, जो विषम संख्याएं क्या है, आभास संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, या फिर x एक विषम अभाज्य संख्या, x एक विषम अभाज्य संख्या। अपने आप एक ही समवाय संख्या होती तो वो 2 होती, वो हट गया इसके अंदर से, तो अपने आप का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे दिया ना आपको इंटरवल दे दिया है, तो आपके लिए जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, इंटरवल दे दिया है। देखिए इंटरवल के बारे में मैंने आपको बात किया था कि ये जो सेट बनेगा किसका बनेगा, यहाँ पे 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है, दोनों ही आपको एलिमेंट शामिल रखने होते हैं। ठीक है, और ये क्लोज है, और इसमें ओपन वाले में क्या करना होता है, आपको इस तरह से दिखाना होता है, इसके अंदर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। इसी तरह का सेट बनता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए ध्यान दीजिए, ए का कंप्लीमेंट बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये संख्या रेखा पर अवेलेबल है नंबर ना, तो संख्या रेखा पर क्या है कि सारे नंबर्स होते हैं, उसके अंदर से सिर्फ वो क्या करना है, इस नंबर को हटा देना है। तो इन नंबरों को हटाने का प्रोसेस क्या होगा, तो इस संख्या रेखा में माइनस है, क्या संख्या रेखा को देखिए, ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है ना, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की ओर टेंड करता हुआ दिखाई देगा। यानी इसके ऊपर बहुत अनलिमिटेड वास्तविक संख्याएं रखी गई है, उनमें से इन 4 को आपको हटा देना है। तो आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन निकालना है, क्या करना है, कंप्लीमेंट निकालना है। तो एस में से ये 4 नंबर गायब हो जाएंगे, इसको दिखाने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं इसको ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे आप क्या रखो 3। आप जानते हो इसमें से 3 गायब हो गया, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम दोनों साइड के लिमिट को रखते नहीं। ठीक है, इसके अलावा कौन बचेगा, 3 तक तो गायब हो चुका है, उसमें यूनियन कर दो, 3 के बाद का नंबर आएगा, तो 3 के बाद का नंबर कौन आएगा, 3 के बाद आएगा आपका 3 से लेके क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यही तो हो सकता है ना, आपको क्या लेना है, माइनस इंफिनिटी से आपको 3 लेना है, और 3 से फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी। सॉरी यहाँ पे आपका क्या है, 0,
जीरो आपको लोअर यहाँ पे लिमिट दिया गया तो उसको नहीं शामिल करना। आगे चलिए बी के कंप्लीमेंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका 1 से 4 तो फिर आप क्या लिखिएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, ये 1 तक आएगा और इसका उधर वाला सारा नंबर आ जाएगा ना 4 के बाद का सारा नंबर, तो आप क्या हो 4 का के बाद का सारा नंबर कहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी तक, इसका प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ए यूनियन बी बोला गया है, ए यूनियन बी के अंदर मतलब इस दोनों सेट को यदि आप मिला दो तो क्या सेट बनेगा आपको 0 1 2 3 4, और इसको यदि आप क्लोज ब्रैकेट में लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 और 4, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा 0 एंड 4, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, तो इस दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो बोलोगे कि हाँ सर दिखाई दे रहा है, कौन सा, तो 0, इसका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सॉरी 0 नहीं 1 है आपका, क्या हो जाएगा ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे 1 2 और 3 आपको मिल रहा है, यानी कि आप क्लोज इंटरवल 1 और 3 आपको ऐड करना। फिर से ध्यान दीजिएगा ए आपके पास क्या दिया गया 0 1 2 3, बी आपके पास क्या दिया गया 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखिए कॉमन पार्ट आपका कौन सा दिखाई दे रहा है 1 2 3, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो ये कहीं ना कहीं सेट ऑफ क्या बनेगा 1 2 और 3, तो इसको हम क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं 1 2 3, ओपन में भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा 0, उधर क्या लेना पड़ेगा 4। ये बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए बात करें हम लोग ए माइनस बी, ए माइनस बी घटा, इसके अंदर क्या क्या घट जाएगा 2 चला जाएगा 3 चला जाएगा और आपका 1 चला जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। चलिए बोला जा रहा है कि ऐसा समुच्चय लीजिए, आप एग्जांपल दीजिए जिसमें कि a इंटरसेक्शन b डज नॉट इक्वल टू 5। चलिए हम लोग लेते हैं a कुछ ले लिया हमने 1 2 और 3, हमने b ले लिया 3 4 और 6, हमने c ले लिया 6 7 और 8। कहाँ गया a इंटरसेक्शन बी डज नॉट 5, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी हमने लाया कितना है हमारे पास 3 आया है। फिर बोला गया बी इंटरसेक्शन सी डज नॉट 5, हमने बिल्कुल सही वैसा ही लिया है, हमने कितना लाया इंटरसेक्शन 6 लाया है। फिर बोला गया आपका कि ए इंटरसेक्शन सी जो है आपका वो भी नोट 5, हम इस बात का ध्यान रखना भूल गए कि इंटरसेक्शन सी भी नहीं 5 होना चाहिए, तो चलिए एक यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये भी आपका 5 नहीं आया, यहाँ पर क्या कॉमन मिल गया आपको 1 मिल गया, और बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी कि बराबर किसका होना चाहिए 5 के होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें इसमें हो सकती है। तो चलिए ए आपका दिया गया 1 2 3, यहाँ फिर से आपका b जो है दिया गया है 3 4 6, और ये क्या दिया गया है 1 6 7 और 8। देखिए इस दोनों में इंटरसेक्शन निकाले तो क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, इस दोनों के अंदर ध्यान दीजिए तो इस दोनों के अंदर a और b के अंदर क्या दिखेगा आपको 3 इंटरसेक्शन कॉमन दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये दोनों कॉमन। और इसके बाद यदि हम इसके साथ कॉमन निकालने चले तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है ना। और यही बात तुमको प्रूव करने के लिए कहा गया था कि इस तीनों में आपका इंटरसेक्शन निकल जाए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास एग्जांपल क्या हो गया, ये तीनों सेट आपका एग्जांपल हो गया। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो जहां पर ये कंडीशन आपका लागू हो जाना चाहिए। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। चलिए देखते हैं, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कौन किसका उपसमुच्चय है, बताइएगा फटाफट। ए के बारे में दिया क्या गया है, ए के बारे में दिया गया x such that x is element of R where x square minus 8x is equal to 2। आप सभी जानते हैं 6 गुना 2 12 होता है, तो ये टूट के आपके पास क्या क्या आएगा 2 और 6 का एक सेट आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आपके पास b लिया गया है क्या, b आपका लिया गया है 2 4 और 6, 2 4 और 6 दिया गया। c क्या लिया गया, इसको जरा देख लें, c दिया गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट डॉट यानी सम संख्याओं का समूह लिया गया है, और d क्या दिया गया है 6 दिया गया। तो अब बताना है कौन किसका सबसेट है, तो ध्यान दीजिएगा जैसा मैं छोटे वाले से स्टार्ट करता हूँ। d किसका किसका सबसेट है, d सबसेट ऑफ आपको दिखाई दे रहा होगा a का सबसेट है, d सबसेट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है कि b का भी सबसेट है, और d सबसेट ऑफ आपको क्या दिखाई दे रहा है c का भी सबसेट है। ये तीनों का सेट हो गया, छोटा था। इससे बड़ा कौन है, a है। तो a के लिए बात करें कि चलो a सबसेट ऑफ
ए सबसेट ऑफ बोलोगे आप बी का सबसेट, क्योंकि इसमें 2 6 है, जो 2 4 6 है। ए सबसेट ऑफ आपको सी भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। उसके बाद का सेट कौन है, बी है, तो बी आपको क्या सबसेट ऑफ सी दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे एक दूसरे के क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। बातें क्लियर हो गई। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। आपको 21 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ए दिया गया है, एस दिया गया है और बी दिया गया है। क्वेश्चन आपको कुछ कुछ कह रहे हैं, तो चलिए मैं इस बात को नोट कर दूं। एस इज इक्वल टू आपके पास दिया गया है 2 3 5 7 और 9, और ए बराबर आपका क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 3 और 7, और आपका बी बराबर कितना दिया गया है 2 5 7 9, 2 5 7 और 9। चलिए हमें बोला गया है कि पहले तो आप दिखाइए हमको निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले इसके लिए काम करें। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कहने का मतलब क्या है, ए का इंटरसेक्शन एस माइनस बी के साथ आपको निकाल देना है। तो कोई बात नहीं है, ए एस माइनस बी का मतलब क्या हो गया, इस बात को देखिए। ए तुम्हारा दिया गया है 3 और 7, एस माइनस बी का मतलब हो गया कि एस में से बी का सारा एलिमेंट गायब कर दो। तो एस में से बी का सारा एलिमेंट गायब करोगे, 2 5 7 9 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या इसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, यानी इसका इंटरसेक्शन कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है आपको कि बी का इंटरसेक्शन लीजिए, बी का इंटरसेक्शन इस बार ए कंप्लीमेंट के साथ दीजिए। तो बी का इंटरसेक्शन, बी हमारे पास दिया क्या गया है, कहने का मतलब बी का इंटरसेक्शन लेना किससे है, एस माइनस ए से लेना है। तो हमारे पास बचा क्या है, इसे दिखाई फटाफट। हमारे पास बचा हुआ है बी, यानी आपके पास 2 5 7 और 9, हमें इंटरसेक्शन लेना है किससे, एस माइनस ए से। तो ए का सारा पे बढ़ाइए, 3 7 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5 एंड 9, ठीक है, 3 और 7 हट गया। तो हमारे पास बचा क्या, कॉमन 2 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया। तो हमारे पास आंसर है 2 5 एंड 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बातें क्लियर। अब हमें कहा गया है अच्छा ऐसा है तो आपको दिखाइए कुछ, क्या दिखाने के लिए कह रहा है इस बात को समझिएगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूँ। यहाँ से कहा जा रहा है कि यदि ये बातें सही है तो आप हमको दिखाइए कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो होगा बराबर किसके हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। डिमॉर्गन्स लॉ आप लोगों को लिखाया गया है, तो उसी बात को बोल रहा है कि चलिए यदि ऐसा है तो आप इतनी चीजों से दिखाइए कि डिमॉर्गन्स लॉ भी लग जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ए यूनियन बी करने का मतलब ए और यूनियन बी का कंप्लीमेंट माने क्या हो गया, एस माइनस ए यूनियन बी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया आपका एस माइनस ए इंटरसेक्शन एस माइनस बी। थ्योरम नंबर 4 आपको याद आ रहा होगा कि एस माइनस ए यूनियन बी होता है, तो एस माइनस ए इंटरसेक्शन एस माइनस बी। ऐसे भी ये प्रूव हो जाता है वहां से, लेकिन चलिए हम इसको क्या करते हैं, इन मानों को रख के भी देख लेते हैं। तो ए यूनियन बी बताइए क्या होगा आपका, जैसा एस को मेरा दिया गया है 2 3 5 7 9। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर कितना हो गया आपका 4। इसको हमने पढ़ाया है आपको पिछले वीडियो में। ये 2 3 5 7 हो गया, इसमें घटाना किसको है, यूनियन को। तो चलिए इसमें 3 7 है, यहाँ पे 2 5 7 9 के अलावा क्या हो जाएगा इसमें 2 3 5 7 और 9। चलिए यही आ गया आपके पास एलिमेंट, यानी कहीं ना कहीं आप 5 हो जाए होता आपको दिखाई दे रहा है। चलिए एस माइनस ए, एस माइनस ए में मतलब क्या आपका घट जाएगा, तो 3 और 7 गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 5 और 9। इंटरसेक्शन एस माइनस बी, यहाँ पे 2 5 7 9 क्या बचेगा, बचेगा क्या इसके अंदर 3 बचेगा ना सिर्फ, ठीक है 3 बच गया। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ बच क्या रहा है 5 चीज, पूरा कट जा रहा है और इधर में कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ भी क्या बच रहा है 5। आप क्या बोलोगे LHS बराबर क्या हो गया RHS, अर्थात क्या बोलोगे प्रूफ्ड भी हो गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा दोनों पार्ट हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट ऑफ 21 नंबर, सेकंड पार्ट ऑफ 21 नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है आपको सेट आपके दिए गए हैं, आपको देखिए ध्यान से यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ए बराबर आपको दिया गया है 5 6 7 8 और 9। बी बराबर आपके पास है 2 4 6 8 10 और 12। और आपके पास सी बराबर दिया गया है क्या, सी बराबर आपको दिया गया है 3 6 9 और 12। ठीक है, आपको बोला क्या गया है कि आप ए माइनस बी यूनियन सी बराबर दिखाइए, आपको दिखाना है ए माइनस
बी यूनियन सी, पे वाई जी दिखाना है आपको, ए माइनस इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोगों ने इस चीज़ को दिखाया ही बना के आपको उस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन चलिए फिर से हम एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारे पास सारी चीज़ें दी गई हैं, तो क्या करेंगे फटाफट रख लेते हैं। ये हमारा क्या था, फ्रॉम एलएचएस चलिए, फ्रॉम आरएचएस दोनों लेके चल सकते हैं, चलिए दोनों साइड से लेके चलते हैं। ये क्या हो गया, ए माइनस, तो चलिए ए कितना दिया गया है 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस आपका दिया क्या गया बी यूनियन सी, तो ये दोनों यूनियन हो जाएगा ना, तो इस दोनों का यूनियन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2 3 4 6 8 9 10 और 12, ठीक है, बराबर आप चाहे इसको आप फ्रॉम एलएचएस लीजिए, फिर हम लोग फ्रॉम आरएचएस बना लेंगे, फ्रॉम एलएचएस, ठीक है। तो ये आपका अब देखो इसमें घटाना है, इसमें घटाना है तो बड़े वाले छोटे वाले में बड़ा वाला घटाना है, तो क्या क्या घटेगा, यहाँ पे देखो आप क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या नहीं है तो 5 नहीं घटेगा, 6 कॉमन है 6 हट जाएगा, 7 कॉमन है नहीं है तो नहीं हटेगा, 8 कॉमन और 9 कॉमन, तो हमारे पास बचेगा क्या 5 और 7 बचेगा। तो फ्रॉम आरएचएस चले हम लोग, फ्रॉम आरएचएस चलेंगे, तो हमारे पास क्या दिया गया ए माइनस बी, तो ए में बी को घटा दो, ए माइनस बी कहने का मतलब क्या हो गया बताओ जरा सा, ए में बी को घटा रहे हो तो 5 मिल रहा है, वहाँ पे नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है, बन जाएगा, मैं इसको सीधे लिखता हूँ 5 6 तो मिल रहा है ना, तो 6 हट जाएगा, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 रहेगा, 8 मिल रहा है क्या मिल रहा है तो हट जाएगा, 9 मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो 9 रहेगा, ठीक है। आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, जिसके साथ इंटरसेक्शन लेना है आपको ध्यान दीजिएगा, ए माइनस सी के साथ, चलो ए में से घटाओ, क्या घट जाएगा, 5 तो बिल्कुल नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा, चलो 6 घटेगा, घट जाएगा, 7 घटेगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा, 7 8 घटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं घटेगा, 9 घट जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या बच रहा है, दोनों में कॉमन पार्ट आपको 5 और 7 दिखाई दे रहा होगा, हम कह सकते हैं कि LHS जो है मेरा बराबर किसके हो गया, RHS का हो गया, ये बातें क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, आपको बातें क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22-23 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से, मैं पहले इसके सेट वेक्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। आपके पास सेट वेक्टर फॉर्म में दिया गया है कि x सच दैट x धन पूर्णांक है जो 8 से कम है तथा 3 और 5 का क्या है गुणज है, 8 से कम धन पूर्णांक संख्या 3 5 का गुणज, तो 3 5 का गुणज पहले तो 3 होगा और स्वयं कितना हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 6 भी है, और चूंकि 8 से कम है इसका मतलब ये अब बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर बी की, तो बी के बारे में आपको दिया क्या गया है, बी के बारे में आपको दिया गया है कि ये x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, आप बहुत इसे सॉल्व करते आ रहे होंगे, ये ट्रेसरी इक्वेशन है, इसका 1 2 और 3 क्या हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके पास जो इसके मूल आएंगे वो 1 2 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए हमारे पास c जो दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका c है यहाँ पर x सच दैट x एक सम संख्या है जो 7 के कम या बराबर है, तो ठीक है, सम संख्या यानी कि 2 4 6 बन गई, ठीक है, और ये क्या है 7 से कम या बराबर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है भैया, बता दीजिए आप कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर आपका ये, फिर से आप नियम लगाएगा यहाँ पे बंटन नियम, तो ये इंटरसेक्शन B और यूनियन क्या हो गया A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ठीक है दिखा देते हैं इनके हिसाब से, ये सब आपको पता है कि बंटन नियम है, इसको बंटन नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। चलिए दिखाते हैं फटाफट, फ्रॉम LHS चलते हैं, फ्रॉम LHS ध्यान दीजिएगा, A का इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ, तो हमारे पास A कितना दिया गया है 3 5 और 6, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, यूनियन के साथ, यूनियन माने दोनों को शामिल कर लीजिए आप, 1 2 3 4 और 6, यही तो होगा ना। अब इसका इंटरसेक्शन फटाफट बताइए क्या होगा इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन आप बोलोगे कि आप भैया देखिए इसमें 3 कॉमन है 6 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 3 and 6, ठीक है। अब फ्रॉम चले कहाँ से, RHS से, तो फ्रॉम RHS बड़ा बात करें हम लोग, तो RHS में क्या दिया गया है, A का इंटरसेक्शन B के साथ, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा आपके पास 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बीच में यूनियन का साइन दिया, चलो कोई बात नहीं। A का इंटरसेक्शन C के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन आप C के साथ करोगे तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है ना। A का इंटरसेक्शन आप जैसे ही C के साथ कर रहे होगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ ए का इंटरसेक्शन अब C के साथ दे, क्या क्या कॉमन आपको दिखाई देगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है 6 कॉमन दिखाई दे रहा है,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आपका यूनियन जो 3 और क्या होगा 6, क्या होगा 3 और 6। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, आप बोल सकते हैं कि चलो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो क्या कहेंगे, चलो भैया ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक अगला बंटन नियम जो आपको बताया गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर क्या होता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो आपको ये वाला इसके अंदर लगा देना है। तो चलिए बात करें हम कहां से, फ्रॉम LHS क्या बोला गया, ए का यूनियन। तो ये लिख लीजिए आप, ये क्या दिया गया है 3, 5 और 6 यूनियन करना है इंटरसेक्शन के साथ। तो भाई बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालिए तो कितना हो रहा है, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आपको मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 कॉमन लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दोनों का यूनियन 2, 3, 5 और 6 आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रॉम RHS चले हम लोग, फ्रॉम RHS की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम RHS क्या दिया गया है, ए का यूनियन बी के साथ। चलो ठीक है, ए का यूनियन बी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करें 1, 2, 3, 5 और 6, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ चलिए तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो जाएगा, यूनियन है आपका ना इसका बीच में इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, इस दोनों के इंटरसेक्शन में आपको कुछ तो कुछ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको पार्ट आ गया। अरे इस दोनों में इंटरसेक्शन आपको क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो ये 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। देखिए तो LHS मेरा बराबर नहीं हो गया अपने आप RHS से, LHS बराबर क्या बोलेंगे RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ए का इंटरसेक्शन जो है आपका बी के साथ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पर कि हम ये इंटरसेक्शन को है ना कहीं भी लिखेंगे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हम किसी भी तरीके से यदि इंटरसेक्शन यदि सेम साइन हो तो हम इसको क्रम विनिमय इसमें कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हो तो क्रम विनिमय हमेशा क्या होगा, अलाउड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप करके देख लीजिए। यहाँ ये मैं आपको आगे ना क्वेश्चन नंबर 24 में इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी मैं करवाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको प्रूव करना है बिना इस रैंडम नंबर्स के, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा जरा सा। मैं इस वाले क्वेश्चन को इधर साइड में आपको इसके, सॉरी आपका ए मिट गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये मेरे पास दिया गया था, ये है हमारे पास धन पूर्णांक 8 से कम और 3, 5 और बना, यानी कि ये 3, 5 और क्या है 6 है, ठीक है। चलिए ये हमारे पास दिया गया। तो फ्रॉम हमने क्या स्टार्ट किया, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। फ्रॉम LHS, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। ए का इंटरसेक्शन, पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, 2 है, क्या है 2। ये 3, 5 और 6 था, उधर से जो इंटरसेक्शन मिल के आया वो कितना आया, 2 आ गया ना। तो 2 आने का मतलब क्या है, इस दोनों का इंटरसेक्शन फाइनली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए अब RHS फ्रॉम क्या, RHS फ्रॉम RHS की बात करें हम लोग, तो फ्रॉम RHS में ध्यान से देखिएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ आपका क्या आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ आपका 3 आ जाएगा, और इंटरसेक्शन लेने के लिए किसके साथ क्या है, सी के साथ है। ये क्या है 2, 4 और 6 है ना। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन में क्या दिखाई देगा, 5 दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे भैया, चलो यहाँ भी हमारा क्या है LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो सारी घटनाएं हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो चलिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो कुछ सीख पाए इससे, इस वीडियो की हेल्प से। और जल्दी से जल्दी आपको करना क्या है, हमारे सब्सक्राइबर को इंक्रीज भी कराना है। तो आप फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए, कम से कम देखते हैं इस वीडियो को तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।